आज है गोधन। हाँ, मैं गोवर्धन पूजा की ही बात कर रही हूँ, लेकिन हमारे यहाँ गोधन बोलते हैं। तो आज गोधन पे हमारे यहाँ बनती है कढ़ी, लेकिन इस कढ़ी में जो पकौड़ी डलेंगी वो इस बार हमें पहले नहीं मिलने वाली है, क्योंकि ये कढ़ी पूजा के लिए रखी जाएगी, तो सब बाद में ही मिलेगा, पहले कुछ नहीं मिलना। पापा ने गोबर ला कर रख दिया था कि लो बनाओ गोधन बनाओ, लेकिन मैंने नहीं बनाई है आज तक मेरी सिस्टर ही बनाती आई है, लेकिन इस बार ये ड्यूटी मेरी थी, मुझे गोधन बनानी थी, तो मैंने फटाफट से वो जगह साफ की जहाँ पे मावस पूजी थी, क्योंकि पापा ने बीच में गोबर ला के रख दिया था। और उसके बाद मैंने ये चंदन से ऐसे कृष्ण जी को ड्रॉ करने की कोशिश की। वैसे एंड रिजल्ट बहुत अच्छे थे, लेकिन स्टार्टिंग में भी आप देख लो मेरी ड्राइंग कितनी अच्छी है। मैंने साइड में एक इंस्पिरेशन के लिए एक फोन रखा हुआ था कि ऐसे ऐसे बनाना है मुझे, और मैंने वैसे ही बनाया। और एंड में बहुत सुंदर भी लग रहा था। ये मैंने कान्हा जी की फ्रॉक बना दी है। उसके बाद मैं कान्हा जी की कन्नी उंगली पे गोवर्धन पर्वत दिखाऊंगी। वैसे जो एक ट्रेडिशनल गोधन बनाने का तरीका होता है वो ये नहीं है, उसमें डबल करके गोसे रखे जाते हैं, गोसे की शेप में बना के, और फिर उसमें फूलन वगैरह लगाई जाती है और गाय भैंस ये सब लगाया जाता है। लेकिन मुझे वो बनाना ही नहीं आता, मुझे गोसे बनाने नहीं आते, तो मैं वो तो कैसे बनाऊंगी। तो मैंने सोचा ये इजी है, इसमें आपको गोबर सिर्फ फिल ही करना है, और मैं जहां भी सर्च कर रही थी ना यही आ रहा था, तो मैंने सोचा मैं भी यही बना लेती हूँ ताकि वो इजी रहे। लेकिन लास्ट में ताई जी से हमने वो सब गोबर वाला बना लिया था, क्योंकि मेन तो पूजा उसी की होनी है ना। ये तो हमने एक मेरी मम्मी के अकॉर्डिंग ये तो तूने इंस्टाग्राम वाली बना दी है। तो गाइडलाइंस बनने के बाद अब बारी आती है इसमें गोबर को फिल करने की। पहले तो मैं ऐसे ही फिल किए जा रही थी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था और वो अच्छा भी नहीं लग रहा था। फिर मम्मी आई, मम्मी ने कहा इसमें पानी डाल, और पानी डाल के जब पतला पतला फिल करेगी तो वो सुंदर भी लगेगा, वो फिनिशिंग भी आएगी। तो फिर मैंने वैसे ही किया, और अब मैं जोरों शोरों से लग गई हूँ इसको फिल करने में। मम्मी भी आई थी बीच में, क्योंकि मम्मी ने बोला ऐसे आके कि ऐसे तो तू कल तक भी नहीं बना पाएगी ये गोधन। और बस मम्मी ने ऐसे 2 बार हाथ लगाया गोबर को और रख दिया, फिर कह रही वैसे मैं तो बस हाथ ही लगाने आई थी, क्योंकि हाथ लगाना शुभ होता है, और चली गई। और पूरी गोदन फिर मैंने ही बनाई। ऊपर वाला पूरा पार्ट फिल करने के बाद फिर पैरों की बारी आई, और मैंने जब पैरों में फिलिंग करी तो ये कुछ ऐसा लग रहा था अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। फिर मैंने इसको कंप्लीट कर दिया, और उसके बाद आगे का कमाल करेंगे ये रंगोली के कलर्स। अभी देखना मैं इसको कितना सुंदर बना दूंगी, इतना कलरफुल सा कान्हा जी का लहंगा, और ऐसे गजब लगेंगे ना कान्हा जी रंग बिरंगे लहंगे। अब मुझे जो इसमें कलाकारी करनी थी वो तो मैंने कर दी, और मेरी मम्मी तो इतनी खुश थी, क्योंकि उन्हें किसी चीज की उम्मीद ही नहीं होती है मुझसे, पता नहीं क्यों। और उसके बाद ताई जी ने स्टार्ट कर दिया था वही गोश्ते बनाना, और डबल गोश्ते बनाने के बाद ताई जी अपने काम में लगी हुई थी। फिर मेरी बहन भी आ गई, उसने कहा ला मैं भी हाथ लगा देती हूँ, मैं सबको बोल दूंगी कि ये मैंने बनाया था। फिर लास्ट में गाय बछड़ा बाल्दी गोधन सब बनाने के बाद हमारी गोधन का फाइनल लुक ये था। उसके बाद हमने पांचों गोधन में एक एक फूलन लगाई, और फूलन लगा के तो इतना सुंदर लग रहा था। कान्हा जी को माला पहनाई गेंदे के फूल की। फिर पापा आ गए, पापा ने कहा बस अब सब रेडी है तो फटाफट पूजा की तैयारी करो। ये माला भी मेरी बहन ने ही पहनाई है। फिर हमने फटाफट से पूजा की तैयारी की, सारा सामान रखा, अनाज कड़ी चावल गन्ने गन्ने जरूर रखते हैं इस पूजा में, और रई वगैरह भी जो भी अपना सामान होता है सब रखते हैं, क्योंकि पर्वत के नीचे तो सभी कुछ था, और पर्वत के ऊपर भी सभी कुछ था, सारी जड़ी बूटियां वगैरह। उसके बाद पूजा करने के बाद आखट डाल के हमने अपनी परिक्रमा शुरू कर दी। शिवू को बहुत जल्दी थी कि फटाफट से परिक्रमा मुझे अपने पांडा के साथ पूरी और अब करनी है। बारी थी हमारे फेवरेट रिचुअल की, मतलब कड़ी चावल खाने की। फटाफट से गोवर्धन की पूजा करके